जो आप लोग आए हमारे मंडल में, हमारे मंडल का शोभा बढ़ाए। तो श्री बालमुकुंद शुक्ला जी से मैं चाहूँगा कि वो कुछ हमारे उपस्थित भक्त को कुछ आश्वासन या कुछ बोलने की कृपा करें। दो शब्द आप रखिए। जय श्री परशुराम भगवान की जय। जय श्री राम। हरकेश मिश्रा जी जो कि हर साल यहाँ 2-3 साल से मैं आ रहा हूँ, और हमारे महाराज जो कि अयोध्या से खुद चल के आप लोगों के बीच में कथा सुनाने के लिए आते हैं। मैं कई जगह जाता हूँ, अक्सर मैं देखता हूँ कि माताओं और बहनों का घर से लेके बाहर तक, तो मैं महाराज के माध्यम से आप लोग कहता हूँ कि वो सिस्टम, वो जमाना, वो समय गया। हमारी छोटी जो बच्ची हैं वो बच्चों में दम नहीं रह गया है। तो हमारा कहने का उद्देश्य यह है कि हमारी जो बेटियां होती हैं, हमारे घर की आन बान शान, जो शिक्षा हम बेटे को देते हैं वही शिक्षा हम बेटी को भी देते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है कि आज जो दहेज का सिस्टम चल रहा है, हमारे मित्र प्रेम तिवारी जी काफी साल से हमसे जुड़े हुए हैं, इनको मालूम है कि ये मंच से, श्री राम दरबार के मंच से और महाराज लोगों के आशीर्वाद से काफी शादियां मैंने करवाया। 11 लाख रुपए दहेज में मैंने करवाया। 11 लाख रुपए अपना रूम बेच के बेटी की शादी करने के लिए बेच रहे हैं। तो मैं खुद गया लड़के वाले के पास, मैं बोला भैया लड़की शादी आपके यहाँ नहीं आने वाली। बोले क्यों? बोला उस सिस्टम में आप बोलते थे कि शुक्ला जी मेरे बच्चे का शादी कहीं अच्छा हो, लड़की अच्छी हो, घर द्वार अच्छा हो, पढ़ी लिखी संस्कारी हो, तो शादी करवा दो। आज जो सिस्टम है, जब आपको दोनों का जम गया तो आप बोले वो उतना दे रहे हैं उतना दे रहे हैं। उनकी इतनी औकात नहीं है, उनकी वही पूंजी है जो रूम है, रूम बेच के, अंधेरी रूम बेच के आपके यहाँ शादी नहीं करने वाले हैं। 2 दिन बाद वो लड़के के बाप बोलते नहीं शुक्ला जी अब तो हमारी इज्जत जमला, इज्जत नहीं, लड़की लड़के, तुम्हारी लड़की भी इंजीनियर है, लड़का भी इंजीनियर है, फर्क क्या है? तो आप लोगों की संख्या देख के और महाराज का आप लोग कथा सुन रहे हो, तो दहेज वाला सिस्टम बंद है। हम लोग से ज्यादा लड़के के पिताजी माताजी चाहते हैं कि मेरे घर में बहू आए। और कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये तो धर्म का मंच है, और खुद अयोध्या से महाराज हैं। कुछ हमारी छोटी छोटी बच्ची भी हैं, बड़े भी हैं, माताएं बहनें हैं। अब वो समय गया है, दहेज जहां है, जहां लालच वहां बच्ची दो ही मत। और आप लोगों के आशीर्वाद से, ज्यादा तो नहीं, लेकिन भगवान लोग के सामने 276 शादी मैंने करवाया हूं। लेकिन एक साथ 2, 4, 6 8, तो जरूरत हमारे लड़के की अगर शादी करना, हमको अच्छी बहू चाहिए। मैं लड़के को इंजीनियर बनाऊं तो बहू को इंजीनियर अगर ले रहा हूं तो हमको लेन देन क्या है? अब बाकी तो दहेज के हिसाब से बीच में कथा में भी है, वो बताए होंगे महाराज, नहीं आगे पीछे बताएंगे कि जब दशरथ और जनक महाराज जरूर सुनाएंगे, तो उस समय बोले आप महान हो, आपके यहाँ मैं भिक्षुक हूँ, मैं भीख मांगने के लिए एक भिखारी के भेष में आया हूँ, आप तो लड़की कन्यादान दे रहे हो, लेकिन हाँ शादी करवाता हूँ। लेकिन जिस समय हमारी बेटी का विदाई होता है, उस समय वहां से मैं 1-2 घंटे के लिए निकल जाता हूँ। तो शायद जहां तक हमको नॉलेज है, लड़के इस समय कम से कम 120% घूम रहे हैं कि कोई हमको, जब हम आप जाते हैं बोलते हैं जम गया महाराज, जब बोलेंगे कि हमारा आपका रिश्ता जम गया, तो सामने से क्या बोलते हैं, हमको तो 11 लाख रुपया इनोवा नहीं स्कॉर्पियो नहीं मिल रहा था। और वही लड़के के पिताजी हमको बोलते हैं 2 साल 3 साल से, भैया कहीं अच्छा शादी हो तो हमको बताओ, हमारे लड़के का शादी नहीं हो रहा है। और बाद में क्या बोलते हैं, हमारे लेवल आप नहीं हो। इसके लिए मेरी छोटी छोटी बच्ची है, माँ है, बहनें हैं, अब वो सिस्टम गया है, अब आप लोगों का सिस्टम है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री
माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारियों का सम्मान दिए हैं, हर तरह से सम्मान है। मैं मेरे घर में जो भी है माँ बहन भाई भाभी, हम उनका सम्मान करके निकलते हैं, तो हमको बाहर भी सम्मान करने के लिए अच्छा लगता है। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं, छोटे भाई भी हैं हर तरह से, इनके प्रेम में मैंने आया। और मिश्रा जी इतना अच्छा जो आप लोगों के बीच में लाते हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हृदय से मिश्रा जी को मैं गहराई से फिर से भी आशीर्वाद देता हूं कि भगवान के आशीर्वाद से अभी इस जगह करा रहे हैं, आने वाले समय में इससे भी बड़ा जगह होगा। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।